वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री लेजर्स को डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने फैक्ट्री लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारी जो जर्नल एंट्रीज का फ्लो क्या होगा उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो फैक्ट्री लेजर और कॉस्ट अकाउंट्स की बात करें अगर हम, तो फैक्ट्री लेजर जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में को कहते हैं जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैलकुलेट हो सके। तो टिपिकली जो हमारे बाकी लेजर अकाउंट्स बन रहे होते हैं उनके अलावा ये कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं। जो हमारे बाकी जनरल अकाउंट्स हैं जैसे उसमें सेल्स, रिसीवेबल, पेएबल, नॉन करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनके अकाउंट्स होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट और फैक्ट्री लेजर के अंदर जो है हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं जैसे मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और स्टॉक वगैरह। रॉ मटेरियल का अलग, वर्क इन प्रोसेस का अलग, फिनिश गुड्स का अलग, और समटाइम इवन फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी और दूसरी चीज़ें भी। तो ज़्यादातर ये जो फैक्ट्री लेजर मेंटेन हो रहा होता है ये सेपरेट भी मेंटेन हो सकता है, ये कंबाइन भी मेंटेन हो सकता है। दो किस्म के अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें फैक्ट्री लेजर पार्ट ऑफ द जर्नल लेजर होता है, और एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जिसमें फैक्ट्री लेजर सेपरेट होता है। तो फैक्ट्री लेजर बाय इट्स वेरी नेचर जनरली जो है वो परपेचुअल नेचर पे बन रहा होता है। स्टॉक के परस्पेक्टिव में ये अलग बात है कि स्टॉक की कैलकुलेशन करके जो है बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो इट कैन बी बोथ पीरियोडिक एंड परपेचुअल, बट मोस्टली जो ये इसकी वैल्यूएशन हो रही होती है और तरीक़ेकार हो रहा होता है वो परपेचुअल मेंटेन हो रहा होता है। तो बहुत जो इनिशियल लेवल पर हमारे फैक्ट्री लेजर्स हैं उनमें डायरेक्ट मटेरियल का हमारा एक्सपेंस है। बेसिकली जो डायरेक्ट मटेरियल हम परचेज कर रहे होते हैं वो इस अकाउंट में जाता है, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट करता है। डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाते हैं, तो बेसिकली इसमें तमाम जो हमारी कॉस्ट होती हैं डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड उनको इंक्लूड किया जाता है। इन दोनों अकाउंट्स को मिलाकर हम प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, उन सबको फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस के अंदर डेबिट किया जाता है। इसके बाद यहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया जाता है वर्क इन प्रोसेस में जितना प्रोडक्शन के अंदर इन एक्सपेंसेस का यूजेज हुआ हो। फिर प्रोडक्शन फ्लो के साथ साथ जो फैक्ट्री लेजर्स बनते हैं उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगने के साथ हम वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं। वर्क इन प्रोसेस से जब इन्वेंट्री कंप्लीट होती है तो उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिनिश गुड्स जब सेल हो जाती हैं तो उनकी जो कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो कुछ इस तरह का जो है फ्लो बेसिकली बन जाएगा कि जब हमारी कॉस्ट इनकर होती है सबसे पहले तो हम उसे डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो नॉन प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं वो भी सेपरेटली ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहे होंगे। उसके बाद ये जो हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम्स हैं ये सब वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब प्रोडक्शन हो रही होती है। प्रोडक्शन कंप्लीट होती है तो ये फिनिश गुड्स का हिस्सा बन जाते हैं, और जब सेल हो जाते हैं तो इन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इंक्लूड किया जाता है जहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनने के बाद रेवेन्यू के साथ कंपेयर करके हमारे पास जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एक्सपेंसेस जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के होते हैं वो भी लेस कर देते हैं तो फिर हमारे पास बेसिकली नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो कॉस्ट का फ्लो है वो अकाउंट फॉर हो रहा होता है। अब इनकी एंट्रीज की तरफ चलें तो कौन कौन से लेजर इन्वॉल्व होंगे और हम क्या जर्नल एंट्रीज बेसिकली पास करेंगे तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशियल रिकॉर्डिंग है, जब आप मटेरियल्स परचेज करेंगे तो कैश पे परचेज किए हैं या आपने जो है ना परचेज किए हैं क्रेडिट पे, उस बेसिस पे मटेरियल्स की इन्वेंट्री डेबिट और कैश या ट्रेड पेबल क्रेडिट। देन जब आपकी कॉस्ट लगेगी पेरोल की, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और वेजेस पेबल अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट कर दिया जाता है। बाद में जब उसकी पेमेंट होती है तो पेबल को ख़त्म कर देते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंस डेबिट होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा होगा। बाज़ औक़ात हम एक्रूवल बेसिस पे कर रहे होंगे तो रिप्लेसमेंट जो एक्रूड एक्सपेंस है वो क्रेडिट हो रहा होगा, और सम टाइम हम जब कैश पे कर रहे होंगे तो कैश क्रेडिट हो रहा होगा। तो जब हमारी इनिशियल एंट्रीज हो जाती हैं तो फिर इन एंट्रीज को जो इनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हमें ट्रांसफ़र करना होता है वर्क इन प्रोसेस एंड एफओएच में। अब मटेरियल से रिलेटेड जो ट्रांसफ़र है, मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो उसके अलावा लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ट्रांसफ़र। सो मटेरियल
का जो बाकी बच जाएगा अकाउंट के अंदर बैलेंस, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे पास मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इसके बाद जो पेरोल की कॉस्ट होती है हमारी, उसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में क्लासीफाई करते हैं। जो डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हो वो वर्क इन प्रोसेस का डायरेक्ट हिस्सा बन जाती है, और जो इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड हो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो पे रोल्स में एज सच कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचता। अगर कोई इसके अलावा कॉस्ट लगी है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है और फैक्ट्री पेरोल में, तो उसको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बना दिया जाएगा। पेरोल अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस बाकी नहीं बचता। जो पेबल है इसके अगेंस्ट, उसके अंदर बैलेंस हो सकता है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं उनको भी वर्क इन प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, डायरेक्ट लेबर की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वजह से डेबिट हो रहा होता है। जितनी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है उसे वर्क इन प्रोसेस से निकाल के फिनिश गुड की इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट करता है। और फिनिश गुड्स जब सेल हो जाती हैं तो उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दिया। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को कंसीडर करते हुए की गई हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।